अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक बेनमाजी औरत की सज़ा क्या है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई बेनमाजी औरत कब्र में जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर एक सांप को मुसल्लत फरमा देंगे। वो गंजा होगा और नहायत डरावना होगा। वो अज़दहा फूंक मारेगा तो उस बेनमाजी के जिस्म की हड्डियाँ टूटेंगी। जहर की वजह से उसको बहुत तकलीफ होगी। अहदीस में फरमाया गया है कि एक फरिश्ते को अल्लाह ताला बेनमाजी पर मुसल्लत फरमाएंगे, जिसके लंबे लंबे नाखून होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे। उसकी आंखों से इतनी वहशत टपकती होगी कि हैबत तारी हो जाएगी। उसकी नाक से धुआं निकलता होगा और उसका जिस्म स्याह होगा, लंबे लंबे बाल होंगे। वो फरिश्ता अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगा और वो चीखें मारेगी। दुनिया में ये औरत खामोशी से डरने वाली थी। ये तो जरा सी तेज हवा चलने से डर जाती थी। ये तो दरवाजे के हिलने से डर जाती थी। ये तो इतनी डरपोक थी। वहां कब्र के अंदर डरावने फरिश्ते को देखकर क्या हाल होगा। जहां वो रोएगी मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना होगा। वो फरिश्ता ऐसा होगा कि उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उसके हाथ में गुर्ज होगा और उसे आंखें दिखाएगा और अपने दांत निकालेगा और अपने नाखून उसकी तरफ बढ़ाएगा, हत्ता कि उसको गुर्ज मारेगा। हदीस पाक का मफहूम है कि ये औरत 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाएगी, फिर निकलेगी, वो फिर गुर्ज मारेगा। एक हदीस पाक का और मफहूम ये भी है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज को कज़ा कर दिया, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जो इसका नाम जहन्नम की आग के बने हुए दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर लिख देता है। अब उस इंसान को आग के बने हुए दरवाजे में से गुजरना पड़ेगा, इस कसूर की वजह से कि उसने जानबूझकर नमाज कज़ा की। हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि सर्दियों की लंबी रात है। इशा की नमाज पढ़कर उन्होंने 2 रकत नफल की नीयत बांध ली। कुरान में ऐसी लज्जत मिली, दिल में ऐसी चाशनी थी कि कुरान पाक पढ़ने में लुत्फ़ आ रहा था, रुकू और सजूद में लुत्फ़ आ रहा था। जी चाहता ही नहीं था कि सजदे से सर उठाएं। चुनाचे 2 रकत मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो देखा सहरी का वक़्त होने वाला है। रोने बैठ गईं, कहने लगीं, या अल्लाह, तेरी रातें कितनी छोटी हो गईं। मैंने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और तेरी रात मुकम्मल हो गई। चुनाचे उन औरतों को रातों के छोटा होने का शिकवा हुआ करता था। हदीस पाक में आता है कि जिसने एक नमाज कज़ा की तो ऐसे ही है जैसे उसके घर को आग लग गई, उसके बीवी बच्चे सब उसमें जलकर मर गए। जितना नुकसान उस शख्स का होता है, उससे ज़्यादा नुकसान उस शख्स का होता है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है। अब सोचिए, जिस घर में बेनमाजी रहता होगा उस घर में नहूसत का क्या आलम होगा। अगर घर की सारी औरतें ही बेनमाजी होंगी तो फिर नहूसत का क्या आलम होगा। यही वजह है कि आज औरतें रोती फिरती हैं कि घर में बरकत नहीं है। नमाज पढ़ते नहीं हो, बरकत कैसे आएगी। नमाज पढ़ते नहीं हो, औलाद फरमा बरदार कैसे होगी। नमाज पढ़ते नहीं हो, आपस में इत्तफाक व मोहब्बत कैसे पैदा होगा। ये सब नमाज ना पढ़ने की नहूसतें हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई से और फहश कामों से रोकती है। बाज़ अहादीस में आता है कि जिसने निहायत सुकून से नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं। वो फरिश्ता जन्नत के एक दरिया के अंदर गौता लगाकर बाहर निकलता है। उसके परों से जितने कतरे पानी के टपकते हैं उतनी नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। हज़रत राबिया बसरी के बारे में आता है कि एक रात तहज्जुद के लिए उठती हैं। जब तहज्जुद पढ़ ली तो दुआ के लिए हाथ उठाए और ये दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, दिन गरूब हो चुका, रात आ चुकी, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। ए अल्लाह, दुनिया के बादशाहों ने सब दरवाजे बंद कर लिए, तेरा दरवाज़ा अब भी खुला है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करती हूँ। वो कितनी नेक हस्तियाँ थीं जो रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके रहम को तलब करती थीं। जब माँ की दुआएं बच्चों को लगती थीं तो फिर कोई बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनता था, कोई बच्चा सुल्तान महमूद गजनवी बनता था, कोई बच्चा बायजीद बस्तामी बनता
تھا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفرا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا وہ تو کافر ہی ہو گیا۔ نماز چھوڑنا گویا کفار والا عمل ہے، تاہم وہ انسان مسلمان ہی رہتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ جس نے اللہ کے در پر جھکنا سیکھ لیا اسے در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو دن بدلتے دیر نہیں لگتی، جو تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تختے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر تحفے فرش پر عطا کیے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو یہ تحفہ آپ کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اور حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تو آپ کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا دروازہ تیرے لیے بند کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ تمہیں توفیق نہیں دیتا کہ تو اس کے در پہ جا کے جھک سکے، سجدہ ریز ہو سکے، اس سے مغفرت طلب کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ اسی لیے آج ہی توبہ کر لو، جو وقت گزر چکا سو گزر چکا، جو باقی ہے اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔